बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और आज मैं आपको अपने साथ अपने स्कूल GPS पब्लिक स्कूल लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि बच्चों ने कितना अच्छा अनुभव पेश किया है। झंडे के सम्मान में, हमारे वीर जवानों के सम्मान में, जो जवान हमारे सरहद पे खड़े रहते हैं दिन रात और अपनी जान की चिंता भी नहीं करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी मौत को गले से लगाकर वहाँ ड्यूटी करते हैं। और इस झंडे की शान को जिन जवानों ने अपनी जान देकर भी बनाए रखा है, तो उससे मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे कितने रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी इस बात को बोलते हुए कि कितना दुख होता है जब हमारे जवान शहीद होते हैं इस झंडे की शान को बरकरार रखने के लिए। तो आज उसी झंडे की शान को बरकरार रखते हुए हम चलते हैं GPS स्कूल, देखते हैं वहाँ की टीचर्स, स्टूडेंट्स और माननीय प्रिंसिपल कितनी मेहनत से हमारे देश की सभ्यता को कायम करे हुए हैं, बनाए हुए हैं और अपना प्रेम झंडे के प्रति, हमारे जवानों के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हुए हैं। जिन जवानों ने हमारी आन मान शान आज भी कायम रख रखी है। क्या ये जवान खाली सैलरी के लिए वहाँ पे खड़े हैं? नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ, हमारी सैलरी आ रही है। क्या थोड़ी सी सैलरी से कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। क्या आप अरबों खरबों रुपया देकर भी अपने जवान को वापस पा सकते हैं? अपने किसी के फादर, किसी के भाई, किसी के हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, तो आप क्या उनको उसकी कमी आप चंद पैसों से आप भर सकते हैं? नहीं भर सकते। फिर क्यों ये जवान आते हैं? किसी माँ का तो एक ही लाल होता है जो वो हंसते से कुर्बान कर देती है इस देश के लिए, इस झंडे की शान के लिए। और वो आंखों नम भी नहीं करती है, आंखों को रोती भी नहीं है, फिर भी बोलती है कि अगर मेरा दूसरा लाल होता तो मैं उसे भी हंसते हंसते कुर्बान कर देती। किसके लिए? क्या आपने कभी सोचा है किसके लिए ये जवान इतना अपने सर पे कफन बांध देते हैं? आपने देखा होगा, आपने कभी परेड में भी देखा होगा, 15 अगस्त 26 जनवरी पे परेड होती है, उसमें भी देखा होगा आपने कि ब्लैक कलर का एक सर पे कफन बांधे रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं? क्योंकि वो दर्शाना चाहते हैं कि हमें अपनी मौत की भी परवाह नहीं है। आज मैं उन शहीद जवानों को तो नमन करती ही हूँ, लेकिन उन जवानों को भी मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ जो आज भी सरहद पर खड़े होकर अपनी जॉब, अपनी नौकरी बखूबी निभा रहे हैं और झंडे की शान में अपना नतमस्तक होते हैं। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उन जवानों का जो हमारा इतना सम्मान करते हैं, जिससे कि हम आज निडर होकर रात में भी कहीं भी हम आ जा सकते हैं। किस कारण? अगर वो आज सरहद पे नहीं होते तो आज हम यहाँ निश्चिंत चैन की नींद नहीं सो रहे होते। तो आप लोग, मैं निवेदन करती हूँ, आप लोग इस झंडे की शान में तो नमन करिए, लेकिन हमारे जो देश के जवान हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनका भी धन्यवाद कीजिए। तो चलिए चलते हैं GPS स्कूल। Now I request our director sir to come in front and hoist the flag. Please welcome and principal ma'am. टीचर्स क्लास स्टार्ट करेंगे। खड़े हो सब खड़े हो।
जन गण मन गण नायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा कांगड़े उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंग सब शुभ नामे जाने सब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मन नायक जय भारत भाग्य विधाता जय जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस, 75th। आज मैं जो है नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा है कि अगली 25 वर्ष तक हमारा एक हिंदुस्तान का स्वर्णिम काल आने वाला है। हमें अगले 25 साल तक मेहनत करनी है, इन छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ के इस देश को चलाना है, और 25 साल में इंडिया will be a superpower of the world. So it is a possibility. ठीक है? तो आप सभी से मुझे उम्मीदें हैं कि आप जब बड़े होंगे हमारे देश का भार उठाएंगे और सभी अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार अपनी अपनी फील्ड्स में पूरी मेहनत से काम करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। जब भी आप ऐसा करें, आप कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखें। आप कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि उतार चढ़ाव जीवन का एक पहलू है जो आता है चला जाता है, और अगर चरित्र गुणवान है, अगर चरित्र हिम्मत वाला है, तो वो कभी भी किसी भी चीज से नहीं घबराएगा। चाहे आप गांधी जी को देख लें या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देख लें, किसी को भी देख लें, कभी भी वो विपदाओं से घबराए नहीं है। ठीक है ना? तो जो भी विपदा आए उसका खुले मन से हंसते हुए आपको सामना करना है। इसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, वैसे तो किसी और प्रसंग में लिखी थी, पर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अब फंक्शन है तो सुना दो, बच्चों का मन लगेगा। तो मैंने एक कविता लिखी थी कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप सबका कुछ ना कुछ चरित्र होता है, ठीक है ना? इस कविता को अपने स्तर पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि इस कविता का प्रसंग है, जिस सुबह श्री राम जी का राज्याभिषेक होना था, उसी सुबह उन्हें पता चला, दशरथ जी ने बताया था उन्हें कि वो ऐसे ऐसे कैकेयी जी ने डिमांड की है और अब ये जो है खटाई में पड़ता जा रहा है मामला। तो उसका एक चित्रण है, उस पूरे जो भी घटनाक्रम हुआ था उसका एक चित्रण है मेरे अल्फाज, मेरे शब्दों में। तो बात कुछ ऐसी हुई कि भोर भई आंखें खुली, उस दिन की तो थी कार्यावली बड़ी। भोर का मतलब बच्चों सुबह, भोर सुबह हुई, आंखें खुली, उस दिन की तो थी कार्यावली बड़ी। मतलब कि शेड्यूल उस दिन का बहुत बड़ा था। शेड्यूल होता है ना आपका भी, जो लंच उसके बाद दूसरा पीरियड, भोर, ऐसी राम जी का उस दिन का शेड्यूल बहुत बड़ा था। भोर भई आंखें खुली, उस दिन की तो थी कार्यावली बड़ी। प्रथम स्नान द्वितीय अभिषेक, विश्व को राह दिखाता रघुवीर विवेक। प्रथम स्नान द्वितीय अभिषेक, विश्व को राह दिखाता रघुवीर विवेक। रघुवीर राम जी,
का विवेक दुनिया को रास्ता दिखाता। वृद्धों का सम्मान, जनमान्य का कल्याण, चरम पर पहुंचता हर एक विज्ञान। वृद्धों का सम्मान, जनमान्य का कल्याण, चरम पर पहुंचता हर एक विज्ञान। पर मित्र हम तुम क्या जाने विधि का विधान, हम तुम क्या जाने विधि का विधान। बहुत अच्छे। अब राम जी की व्यथा सुनिए। राम जी क्या सोच रहे हैं? राम जी सोच रहे हैं कि जनेऊ धर लूं, नयन तनिक मल्लूं, सूर्य से पूर्व पिता से तो मिल लूं। जनेऊ धर लूं, नयन तनिक मल्लूं, सूर्य से पूर्व पिता से तो मिल लूं। आज कर दूंगा पिता को चिंता मुक्त, नयन रख लूं तनिक उनके चरण सम्मुख। आज कर दूंगा पिता को चिंता मुक्त, नयन रख लूं उनके चरण सम्मुख। आए रघुबीर सोचे चलो पादुकाओं संग कुछ समय बिताएं। आए रघुबीर सोचे चलो पादुकाओं संग कुछ समय बिताएं। चरणों में रख लेंगे शीश जब भी निद्रा खुल जाए। चरणों में रख लेंगे शीश जब भी निद्रा खुल जाए। पर उस रात निद्रा कैसे आए, पर उस रात निद्रा कैसे आए। दशरथ जी को तो पता था कि क्या होने वाला है। तो महाराज ना समझे यह वचन था या छल था। महाराज की नींदें उड़ी हुई है। महाराज ना समझे ये वचन था या छल था, उन्हें समझ नहीं आ रहा। उस दिन तो लगता स्वास्थ्य भी अकुशल था। उस दिन तो लगता स्वास्थ्य भी अकुशल था। हड़बड़ाए महाराज कुछ समझ ना आए, कैसे पुत्र को यह व्यथा सुनाए। वो जो बनना था समस्त का वारिस, वो जो बनना था समस्त का वारिस, अद्र कह ना सके बिन नयन रिस। अद्र फोटो को कहते हैं, अद्र कह ना सके बिन नयन रिस। नयन रिस, रिसना मतलब कि आंसू आना, ठीक है ना। होठ कह ना सके बिन नयन रिस। रुकते रुकाते स्थिति सुनाई, जिह्वा ठंडी पड़ी जब रुक पाई। रुकते रुकाते स्थिति सुनाई, जिह्वा ठंडी पड़ी जब रुक पाई। कहते बैठते उठते समझ ना आए ये क्या हुआ। मुस्कुराए रघुबीर बोले आखिर तो क्या हुआ। मुस्कुराए रघुबीर मतलब राम जी, और बोले आखिर तो क्या हुआ। पित्र आप क्षण भर ना घबराएं, दुर्भाग्य है मेरा जो आपके माथे शिकन आए। बहुत अच्छा। पित्र आप क्षण भर ना घबराएं, दुर्भाग्य है मेरा जो आपके माथे शिकन आए। हर क्षण हर प्रसंग हर मांग माता की सही है। आपकी विपदा जहां मेरा तो स्थान वही है। आपकी विपदा जहां मेरा तो स्थान वही है। धन्य हुआ मेरा जीवन जो यह व्यथा मिली है। बोले समझाए रघुबीर अपने पिता को, पिता कल की सत्य गाथा कब किसने ही कही। हम सोचते कुछ है हो कुछ और जाता है। बोला समझाया अपने पिता को कि पिता कल की सत्य गाथा कब किसने ही कही है। आशीर्वाद दे हर चुनौती हर मुश्किल का सामना डटकर चलूं, डटकर करूं। मुझे आज्ञा दे पिताजी अब मैं बहुत अच्छे। मुझे आज्ञा दे पिताजी अब मैं वन को चलूं। वहां जहां आपकी चिंता का हो निवारण, वहां जहां आपकी चिंता का हो निवारण, मेरी तो पित्र हर श्वास वही है। जब कक्ष से निकले तो दासी बोली रघुवीर मुकुट। रघुवीर बोले अब इसकी आवश्यकता है, अब इसकी आवश्यकता है। मुकुट रखा था अभिषेक खड़ा था, पर हृदय में पितृ प्रेम बढ़ा था। मुकुट रखा था अभिषेक खड़ा था, पर हृदय में पितृ प्रेम बढ़ा था। समस्त अयोध्या का राज्य और मजाल है जो एक क्षण भी लखाएं। समस्त अयोध्या का राज्य और मजाल है जो एक क्षण भी लखाएं। कुछ ऐसी माटी से थे रघुवीर बनाए, कुछ ऐसी माटी से थे रघुवीर। बहुत बढ़िया। गंगे में लिपटी हुई लाई उसकी लाश घर पे आ गई। सिहरी उठी हवाएं
छा गई। तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को आंसुओं से न धोना नहीं माँ, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। बहुत अच्छा। बलिदान को आंसुओं से अब धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं है। मुझको याद आ रहा है तेरी उंगली पकड़ना, मुझको याद आ रहा है तेरी उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना बाहों में जकड़ना, कंधों पे बिठाना बाहों में जकड़ना, पगडंडियों के खेतों में मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पगडंडियों के खेतों में तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने कुछ और हो गया, मुझ जैसा तेरे घर में और खिलौना नहीं है, मुझ जैसा तेरे घर में और खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं है। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 वर्ष 1941 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त वर्ष 1947 को मुक्त हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत को आज़ादी दिलाना था। और काफ़ी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पश्चात फलस्वरूप वे सफल भी हुए। मैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। नमन उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत पीढ़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। जय हिंद, जय भारत।
को 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गजेंद्र पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में इस रौनक को देखकर जो हर्ष हो रहा है वो आज़ादी के हर्ष से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रांगण एकदम सूना पड़ा था। बच्चों के बिना विद्यालय अच्छा नहीं लगता। आज 2 साल होने जा रहे हैं। पिछले साल भी हमने 15 अगस्त यहाँ मनाया था, अकेले झंडा फहराया था, स्टूडेंट्स नहीं थे। आज हमारे ये बच्चे हमारे बीच में हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हर्ष हो रहा है, गर्व हो रहा है कि आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और कोरोना आवाज़ नहीं आ रही के इस ईयर में भी हम सब लोग सुरक्षित बचकर एक बार फिर 15 अगस्त मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आपके सामने अभी आपके सहपाठियों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी। ये 15 अगस्त मनाने की एक परंपरा है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। और जो हमारे नए बच्चे आते हैं, नए छोटे बच्चे आते हैं, उनको ये सब विद्यालय के प्रांगण से ही पता चलता है, स्कूल कैंपस से ही पता चलता है। इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं स्कूल में सीखते हैं। स्कूल में हमने 15 अगस्त हम मनाते थे और उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इतना तो आप जानते ही हैं। ये भी आप जानते हैं कि आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली थी। हमारे देश के लाखों करोड़ों वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम सब का भी कोई कर्तव्य बनता है कि हम आज़ाद भारत में जन्म लिया हमने, और हम खुश नसीब हैं कि हमें उन यातनाओं को नहीं सहना पड़ता जिन यातनाओं को सहकर इतनी ज़्यादा अति हो गई थी कि लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया और देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए पहले अपने आप में सुधार लाएं। सरकार से या किसी और से हम ये उम्मीद करें कि कोई हमारे लिए कुछ करे, उससे पहले ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने लिए कुछ करें, अपने आप को। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम गजेंद्र पब्लिक स्कूल से था। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ 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 जो सरहद पे हमारे जवान हमारे देश की शान को बरकरार बने हुए हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर हमारे झंडे की शान को बनाए हुए हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़ छोड़ के वो त्योहार भी नहीं मनाते हैं और अपने परिवार को छोड़ छोड़ के वहाँ पे दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनकी शान को बढ़ाते हुए उनका थैंक्स बोलते हुए उनको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो ऐसे ही ड्यूटी करते रहें और किसी माँ को ये दुख ना हो कि मैंने अपना लाल खोया है, ताकि उसको भी ये लगे कि हाँ चलो हमारे देश के सभी लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं सभी जवानों को नतमस्तक होती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी इतनी सेवा करते हैं दिन रात। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।